साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो यहाँ पर जब सिरचन की जब बात की जा रही है, जब माँ ने उसे बुलाया था, तो लेखक की माँ सिरचन को कहती है कि देखो सिरचन, इस बार नई धोती भी दूंगी और मोहर छाप, और वो भी मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर काम ऐसा करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीख बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ी गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दुल्ला अफसर आदमी है। तो यहाँ पर जो मछली भाभी है वह देखती है और बोलती है कि यदि मोहर छाप वाली धोती देने से इतनी अच्छी चीज बन सकती थी तो यह बात मैं भैया भैया को खबर भेज देनी चाहिए थी। काम में व्यस्त सिरचन के कानों पर भी यह बात जब पड़ती है तो वह कहता है कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। मानू दीदी जो काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दुल्ला अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतबहिया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेबा किसने दिया है? सिर्फ चूड़ा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मौके मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह